हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल गिवन बिलो। सो बेसिकली हमें के की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियोज़ में बताया है। सो प्रैक्टिस सेट 7.2 का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्वर्स वेरिएशन एंड क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिया है। और आज जो प्रैक्टिस सेट 7.2 का जो पार्ट 2 है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। इफ़ P इज इक्वल्स टू 15 देन Q इज इक्वल्स टू 4। सो अभी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया है हमें, मतलब P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पी क्यू इज इक्वल्स टू के। के क्या है, के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो अभी हमें क्या करना है, इसको सपोज मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, तो अभी हमें क्या करना है, पुट P इज इक्वल्स टू 15 एंड Q इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। पुट P की हमें वैल्यू दी है ना, पुट P इज इक्वल्स टू 15 एंड Q इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, पी क्यू इज इक्वल्स टू के। सो P की वैल्यू क्या गिवन है, देखो पी क्यू इज इक्वल्स टू के, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो P की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 15 एंड Q की जगह पे मैं क्या रखूंगी 4। सो इज इक्वल्स टू के, देयरफॉर के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 4, 15 4 ज़ा 60। सो हमारी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या आ गया 60। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू 60। सो अभी हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पी क्यू इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू को हम रख देंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू 60। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज पी क्यू इज इक्वल्स टू 60। बस हमें क्या करना होता है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में जो के की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो वैल्यू को हमें सिंपली इक्वेट करना होता है। हमने क्या कर लिया, पी क्यू इज इन्वर्सली, पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू बोला है। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू के हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्वर्स वेरिएशन में। सो पी की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू रख दी, उससे हमने क्या किया, के की वैल्यू फाइंड आउट की। अब के की वैल्यू आ गई, सो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन करने के लिए सिंपली पी क्यू इज इक्वल्स टू 60, मतलब ये वाली इक्वेशन में सिंपली के की वैल्यू रख दो। सो वो आ गया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। सो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, z इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू w व्हेन z इज इक्वल्स टू 2.5 देन w इज इक्वल्स टू 24। तो सिंपली हमें क्या करना है, z इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू w दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा zw इज इक्वल्स टू k। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1। k क्या है, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो z की जगह पे हमें वैल्यू क्या रखनी है अभी 2.5 एंड w की जगह पे हमें वैल्यू क्या रखनी है अभी 24। सो हम क्या करेंगे, पुट z इज इक्वल्स टू 2.5 एंड w इज इक्वल्स टू 24 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दिया है, zw इज इक्वल्स टू के। सो zw इज इक्वल्स टू के क्या है हमारा इक्वेशन 1। सो z की जगह पे मैंने 2.5 रख दिया और w की जगह पे 24 रख दिया, इज इक्वल्स टू के। सो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन में करके दिखा दूँ, पॉइंट का है इसलिए। देखो क्या हो जाएगा 24 इंटू 2.5, 25 4 जा, पहले तो आप सीधा सीधा इसका मल्टीप्लिकेशन करो, ये पॉइंट को अभी के लिए भूल जाओ। 25 4 जा कितना होता है 100, कैरी 10, 25 2 जा 50, 50 प्लस 10 60। तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दिया, तो हमारा के की वैल्यू क्या आ गई 60।
सो k इज इक्वल्स टू होगा 60। 24 को सिंपली 2.5 से मल्टीप्लाई किया मैंने और 60 वैल्यू हमारी आ गई। इतना समझ गए। सो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 60 आ गई। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मतलब हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या आ गया, 60। देयरफॉर कांस्टेंट therefore constant of variation is equals to 60। मतलब हमारी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू क्या आ गई, 60। अभी हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में हम क्या करेंगे, सिंपली ये इक्वेशन में k की वैल्यू डाल देंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू इज ZW इज इक्वल्स टू 60। सो ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो गया, ZW इज इक्वल्स टू 60। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द थर्ड क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो S is inversely proportional to t square. If S is equals to 4, then t is equals to 5. So S is inversely proportional to t square दिया है। S is inversely proportional to t square, ये 1 है, ओके। सो ST मतलब ST स्क्वायर, मतलब ST स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू k। S इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा k। सो ये क्या है हमारा इक्वेशन 1। इसमें हम क्या लिखेंगे, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k is constant of variation। सो हम क्या करेंगे, s की जगह पे 4 रखेंगे और t की जगह पे 5 रखेंगे। कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। सो पुट s इज इक्वल्स टू 4 एंड t इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या गिवन है, ST स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। सो s की जगह पे सिंपली 4 रखो और t की जगह पे 5 और 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k। अभी 4 इंटू ये 5 का स्क्वायर क्या है, 25 इज इक्वल्स टू k। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4 100। सो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 100 आ गई। सो अभी क्या लिखेंगे हम, मतलब ये आ गई हमारी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो देयरफॉर constant of variation is equals to constant of variation is equals to k is equals to 100। इतना समझ गए। और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में हम क्या रखेंगे, सिंपली ये जो इक्वेशन 1 है हमारा ST स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, इसमें बस ये इक्वेशन में सिर्फ खाली k की वैल्यू हम रख देंगे, वो हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज ST स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें क्या दिया है, देखो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। इफ x इज इक्वल्स टू 15 देन y इज इक्वल्स टू 9। सो क्या दिया है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट y। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, x अंडर रूट y इज इक्वल्स टू k। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। k क्या है, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो अभी हमें क्या करना है, x की जगह पे 15 रखना है और y की जगह पे 9 रखना है। कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। सो क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल्स टू 15 एंड y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1।
x इज इक्वल्स टू 15 एंड y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या दिया है, x अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू k। सो x की जगह पे 15 और y की जगह पे हमें 9 रखना है, ये y की जगह पे 9 रख दिया, इज इक्वल्स टू k। तो 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है 3 इज इक्वल्स टू k। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 3 45। 15 3 कितना होता है 45 होता है ना, इसलिए 45। सो हमारी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज k इज इक्वल्स टू 45। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में क्या हो जाएगा, सिंपली ये इक्वेशन में k की वैल्यू हमें रखनी है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज क्या हो जाएगा, x अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू 45। ये हो गया हमारा इक्वेशन, समझ गए। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 3। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, तो इसको समझाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा सिनारियो समझाती हूँ, सो दैट आपको ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे से समझेगा। तो ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ, बाद में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। पहले सिनारियो समझा देती हूँ आपको। सपोज ऐसा मान लो मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं, ओके। मेरे पास सपोज 50 एप्पल्स है, ओके। 50 एप्पल्स है मेरे पास, ऐसा आप मान लो। तो मैंने और मेरे पास बॉक्सेस कितने हैं, सपोज 4 बॉक्सेस है मेरे पास, 4 नहीं, सपोज 5 बॉक्सेस है, ओके। 5 बॉक्सेस मान लो। तो मैंने क्या किया, अभी ये जो बॉक्सेस है, सपोज ये, तो ऐसे 5 बॉक्सेस है। तो मैंने क्या किया, एक एक बॉक्स में 10-10 एप्पल डाल दी, मतलब ये 50 है ना, तो हर एक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब एक बॉक्स में 3 4 1 2 3 4 1 2, मतलब हर एक बॉक्स में मैंने क्या कर लिया, 10-10 एप्पल ऐड कर ली। मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ करके दिया, यहाँ पे सीधा नंबर लिखती हूँ। इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 और इसमें भी 10। तो हर एक बॉक्स में मैंने क्या कर लिया, 10-10 एप्पल्स को ऐड कर दिया। तो अभी मुझे बॉक्सेस कितने लग रहे हैं, 5 बॉक्सेस लग रहे हैं। तो सपोज़ अभी मैंने क्या कर लिया, मैंने सोचा कि थोड़े से बॉक्सेस को मैं सेव कर लेती हूँ, बचा लेती हूँ, मतलब आगे कभी कुछ काम आया तो मैं उसको यूज़ कर पाऊँगी। तो अभी मैंने क्या किया पता है, मैंने अभी 20 एप्पल्स एक बॉक्स में डाल दिए और दूसरे बॉक्स में मैंने 20 एप्पल्स डाल दिए, और जो थर्ड बॉक्स था उसमें मैंने ये बाकी के 10 एप्पल्स डाल दिए। तो अभी ये केस में मुझे एप्पल बॉक्सेस कितने लगे, 3 ही लगे, है ना। मतलब अगर मैं एक बॉक्स में बहुत सारे एप्पल्स भर दूँ तो मुझे बॉक्सेस कितने लग रहे हैं, 3। पहले केस में क्या हुआ, 50 एप्पल्स को मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो मुझे 5 बॉक्सेस लग गए। तो मैंने अभी सेम वही 50 बॉक्सेस को मैंने क्या किया, एडजस्ट किया, मतलब एक इसमें 20, दूसरे इसमें 20 और तीसरे इसमें 10। तो ये केस में मुझे क्या बॉक्सेस कितने लगे, 3। तो आप अगर देखो तो एप्पल की मतलब हम जब क्वांटिटी तो हमने सेम ही रखी, बट मैंने क्या कर दिया कि बॉक्सेस को एक बॉक्स में कुछ ज़्यादा एप्पल्स को फिल कर दिया। मतलब हमारी क्वांटिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। मतलब जनरली इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम होती है ना। तो अभी इसमें सपोज यहाँ पे मैंने कांस्टेंट रखा, इसलिए सपोज अगर 60 एप्पल्स को मैं थर्ड 3 बॉक्सेस में एडजस्ट कर सकती हूँ। कैसे, 20 20 और 20 एडजस्ट करके, है ना। मतलब एक बॉक्स में 20, दूसरे इसमें 20 और तीसरे इसमें 20। तो ये केस में क्या हो रहा है, भले ही ये क्वांटिटी बढ़ रही है बट ये वाली जो क्वांटिटी है ये कम हो रही है। तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम होती है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्वर्स वेरिएशन में हमने पढ़ा है, आप लगे तो प्रैक्टिस एट 7.2 का आपको अगर इन्वर्स वेरिएशन नहीं समझ रहा होगा तो मेरा एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। तो वो वीडियो आप देखो, सो दैट आपके इन्वर्स वेरिएशन के कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी देखो, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये वाली क्वांटिटी कम हो रही है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था, एक बढ़ती थी तो दूसरी भी बढ़ती थी। मतलब सपोज अगर मैंने एक पेन 5 का लिया है
तो 2 पेन मुझे कितने के देने पड़ेंगे, 10। मतलब ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये भी क्वांटिटी बढ़ रही है। ये केस में क्या हो रहा था, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है ना, दूसरी कम हो गई ना यहाँ पे, इसलिए ये इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है। तो इतना हमें समझ में आ गया। मतलब क्या हो जाएगा, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स। मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको हो गए, नंबर ऑफ बॉक्स को, है ना। सो अभी इसको सॉल्व करते टाइम हम कैसे लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स, है ना। नंबर ऑफ एप्पल्स को मैंने एक्स मान लिया और नंबर ऑफ बॉक्सेस को क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया वाई। नंबर ऑफ बॉक्सेस इज वाई। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या होगा, ये दोनों कौन से वेरिएशन में है, इन्वर्स वेरिएशन में। मैंने आपको अभी समझाया कि हम क्या कर सकते हैं, एप्पल को 2 बॉक्सेस में ज़्यादा एडजस्ट करके हम बॉक्सेस को कम कर सकते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल किसका था, ये इन्वर्स वेरिएशन का था। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ एप्पल्स किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस को। इन दोनों के बीच में इन्वर्स वेरिएशन आ गया। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, है ना। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो अभी हमें क्या दिया है, 2 कंडीशन दी है। द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस नीडेड। मतलब अगर 24 एप्पल को मुझे फिल करना है बॉक्सेस में, तो वो केस में मुझे बॉक्सेस कितने लग रहे थे, 27। मतलब 24 एप्पल को फिल करने के लिए बॉक्सेस में मुझे कितने बॉक्सेस लग रहे थे, 27। 24 के लिए 27 लग रहे थे। सो मतलब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू दी है, उससे हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल्स टू 24 एंड y इज इक्वल्स टू 27। x की वैल्यू 24 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एप्पल्स को हमने क्या लिया है, x, और बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस की क्वांटिटी को हमने क्या लिया है, y। तो x की जगह पे 24 और y की जगह पे 27। तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल्स टू 24 एंड y इज इक्वल्स टू 27 इन इक्वेशन 1। ओके, सो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। एक्स की जगह पे मैंने 24 रख दिया, वाई की जगह पे 27 रख दिया। तो के की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या हो जाएगी, देखो 24 इंटू 27 आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाती हूँ। 7 4 ज़ा 28, कैरी 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 8 14 6। तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 648। ओके, सो अभी हमने के की वैल्यू तो निकाल ली। अभी के की वैल्यू से हम आगे की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ 36 एप्पल्स आर टू बी फिल्ड इन अ बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस आर विल बी नीडेड। मतलब अगर अभी मुझे 36 एप्पल फिल करने हैं तो मुझे कितने बॉक्सेस लगेंगे। हमें क्या गिवन था, 24 एप्पल थे तो बॉक्सेस कितने लग रहे थे, 27। अभी हमें क्या करना है, 36 एप्पल है तो हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं, कितने लगेंगे। सो अभी हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, 36। और k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितने आ गए, 648। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 36 एंड k इज इक्वल्स टू 648 इन इक्वेशन 1। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, क्या है, इक्वेशन 1। x की जगह पे मैंने 36 लिख दिया, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और k की जगह पे मैंने 648 रख दिया। अब ये 36 मल्टीप्लाइड बाय उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय। तो ये क्या हो जाएगा, 648 डिवाइडेड बाय 36। सो अभी आपको मैं इसका डिवीजन करके दिखाती हूँ। देखो 648 डिवाइडेड बाय 36, तो 36 टू जा तो 72 आता है, इसलिए हम 36 वन जा ही लेंगे। तो ये 14 माइनस 6 8, इधर क्या है 5 माइनस 3 2 और ये 2 88। तो आई थिंक 36 8 जा आएगा, 8 6 जा 48, कैरी 4 24, हाँ यस 288। मतलब ये कितना आ गया, 18 आ गया। सो हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या आ गए, 18। y इज इक्वल्स टू 18। तो
मतलब 36 एप्पल्स को फिल करने के लिए बॉक्सेस कितने लगेंगे। देयरफॉर हम एंड में क्या लिखेंगे, देयरफॉर टू फिल 36 एप्पल्स we needed 18 बॉक्सेस। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो अगर आपको आज कुछ भी नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।